भगवद गीता में ऐसा लिखा जाता है कि जो आज आपके आपके पास है, वो कल किसी और के पास था। आने वाले कल में वो किसी और के होने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपनी गाड़ी को जो मेरी स्टीम जो थी 2006, जिसको मैंने रिस्टोर भी किया था। आप में से किसी को भी अगर वो रिस्टोरेशन का वीडियो देखना है तो मैं यहाँ पे आई बटन में इसको मार्क करके देता हूँ। तो मैं वो मेरी जो स्टीम गाड़ी है उसको मैं सेल कर दिया। आज संडे 5th ऑफ सितंबर 2021, आज ही मैंने गाड़ी को सेल किया। उसका रीज़न क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न सेल करने का जो अगर एक्चुअल में अगर देखा जाएगा तो ये गाड़ी मैंने आई वॉज द सेकेंड ओनर ऑफ दिस कार। ओके, सो द फर्स्ट ओनर आई परचेस्ड इट फ्रॉम मारुति ट्रू वैल्यू। नाउ अब कहाँ से कौन सी बात कहाँ से कहाँ तक आया, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। 2016 में जब मैं ये गाड़ी ली तब ये गाड़ी 10 साल की हो चुकी थी। 2006 की थी तो 16 में मैंने लिया था तो 10 साल हो चुकी थी। गाड़ी का टैक्स एक्सपायर होने वाला था अगले एक हफ्ते में, तो टैक्स वैक्स मिला के मुझे लगभग 1 लाख के आसपास मुझे गाड़ी मुझे मिल गई थी। इट्स फ्रॉम मारुति ट्रू वैल्यू, दीवार्स गराज, कोलकाता, सेक्टर 5। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है कि वी डू हैसल फ्री ओनरशिप ट्रांसफ़र जॉब। बहुत अच्छी बात है। मैं कोई लोकल किसी मैकेनिक से या फिर उनके कोई रेफरेंस से मैंने ये गाड़ी नहीं लिया था। तो अब आते हैं मुद्दे में, क्या हुआ था उस वक्त। उसके लिए मैं एक पेपर और पेन में मैं पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ और इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। जो भी सोचते हैं कि आप प्री ओन्ड कार लेने वाले हो तो गाड़ी की मैकेनिकल कंडीशन के साथ साथ आपको पेपर कंडीशंस भी चेक करना पड़ता है और उसमें क्या क्या देखना पड़ता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मेरे साथ हुआ ताकि ये किसी और के साथ ना हो। तो मैंने गाड़ी ली थी 2016 नवंबर 17 को मैंने डिलीवरी लिया था। It was an NRI car, okay, and गाड़ी चली थी 13,600 समथिंग। तो मुझे कहा गया था कि फॉर्म 28, 29, 30 हर एक फॉर्म में सिग्नेचर किया हुआ था, ऑलरेडी डन। तो मुझे ये सारे फॉर्म्स मुझे दिखाया गया था और मुझे ये बोला गया था कि आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र में हैसल फ्री ओनरशिप ट्रांसफ़र, ओके। ध्यान में रखिएगा इस वर्ड को, हैसल फ्री ओनरशिप ट्रांसफ़र। तो ये गाड़ी लेने के लगभग 1-1.5 महीने के बाद मैं जब वहाँ पे गया था पूछने के लिए कि यार मुझे अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र करानी है तो आप लोग थोड़ा सा मदद करो। तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली बात कर लो फर्स्ट ओनर के साथ। तो मैंने उनको कॉल किया था। कॉल करके मैंने पूछा कि डॉक्टर A.M. चक्रवर्ती,
ओके, तो डॉक्टर ए एम चक्रवर्ती, उनके बारे में, उनके लैंडलाइन में मैंने कॉल किया। इट वाज अराउंड इन द मंथ ऑफ नवंबर, नहीं नवंबर नहीं, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो उस वक्त मैंने कॉल किया था। कॉल करने के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर चक्रवर्ती डाइड ऑन 2012. He had a cancer. And all this form 29, 30, 28, 29, 30 all has been signed in the name of Dr. A.M. Chakravarti only. Now, from here, the complication is being started. अब कोलकाता आरटीओ में एक प्रॉब्लम है। ये है कि कोलकाता आरटीओ में आप कभी भी ओनरशिप ट्रांसफ़र करोगे तो प्रीवियस ओनर और करंट ओनर, ये दोनों प्रेजेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र। अब क्या हुआ, प्रीवियस ओनर तो नहीं है, करंट ओनर मैं था, तो गाड़ी की नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई। उसके लिए भी क्या किया गया, उसका भी एक दूसरा रीज़न है। चलो लकीली उनके वाइफ तभी जीवित थे, तो गाड़ी को मैंने 2018 मई में उनके वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र किया गया है। अब इसके बीच में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि हर तरह से दीवार्स गराज, नाम भी लिख के दे देता हूँ यार, दीवार्स गराज, इन लोगों की गलतियों की वजह से मुझे इतना भागम भागी करना पड़ा। तो अभी मैं एक दूसरे शीट में जा रहा हूँ, इसमें ले लेता हूँ 2018. The car is in the name of Mrs. Chakraborty. Then I took NOC in my name for Bangalore KA03 RTO, क्योंकि तब तक मैं बैंगलोर आ चुका था। ठीक है, गाड़ी का पेपर 2018 अक्टूबर में एनओसी का डेट इशू हुआ था। सो फ्रॉम 2018 अक्टूबर टू 2021 September, approximately 36 months, 35 months multiplied by 500 rupees. This comes around 1750, 17,500. एक फाइन लगा यहाँ पे, फाइन नंबर 1। दूसरा क्या था, इस डेट से लेकर आज के डेट तक रोड टैक्स का फाइन वो आ रहा था 10,500 समथिंग। तो कितना हुआ, 28,000. This is fine only. Okay,
इसके ऊपर क्या खर्चा था, इसके ऊपर एनओसी तो ले लिया था, मेरा ओनरशिप ट्रांसफ़र यहाँ पे होना था। ठीक है, गाड़ी की एफसी लैप्स होने वाला था अक्टूबर 2021 में, वो कराना था। और फिर देना था यहाँ का कर्नाटका टैक्स। तो ये तीनों का मिला के यहाँ पे और भी 32,000 के आसपास खर्चा हो रहा था। कुल मिलाइए 60,000। ये होता था सिर्फ आरटीओ का चार्ज। अब यहाँ पे बैंगलोर में कोई भी आरटीओ का काम, यहाँ बैंगलोर छोड़ दीजिए यार, पूरे देश में कोई भी आरटीओ का काम बिना एजेंट का नहीं होता है। अब आप सोच लीजिए कि इसके ऊपर एजेंट का खर्चा था 15,000, तो टोटल आ रहा था मुझे 75,000। ओके, तो अभी आप मान लीजिए कि मुझे अगर 75,000 मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 75,000 से अगर मैं इसको करवाऊँगा तो ये गाड़ी कर्नाटका रजिस्ट्रेशन हो जाती और फिर लाइफ टाइम टैक्स हो जाता। ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी मेरा लाइफ टाइम टैक्स डाला हुआ था। तो मेरे लिए क्या होता था कि मैं अगर एनओसी को कैंसिल करवा देता तो ये एक ऑप्शन था, लेकिन ये ऑप्शन के लिए मुझे 2020 के अंदर ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि 2020 में मिसेस चक्रवर्ती पास्ट अवे। तो अभी आप सोचिए, इसका एनओसी अगर मैं कैंसिल करता तो फिर ये सीधा गाड़ी इनके नाम पे चले जाते। अभी इनके नाम पे गाड़ी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो गाड़ी ना इधर का रहता ना ही उधर का। तो इसलिए मेरे लिए ऑप्शन यही था कि इसको कर्नाटका में कर दे। अगर मैं कर्नाटका में करने वाला था तो मेरे को देना था 75,000। तो अच्छा इसमें था कि जो एजेंट जो थे जिनसे मैंने ये काम करवाने वाला था कर्नाटका ईस्ट आरटीओ में, उन्होंने मुझे बोला कि सर अगर आप ये गाड़ी बेचने के लिए आप पेपर करवा रहे हो तो ये गाड़ी मैं ले लेता हूँ। तो बहुत सारा बार्गेनिंग के बाद जा कर के एक प्राइस फिक्स हुआ, दैट इज 65,000। अगर देखा जाएगा तो ये 65,000 के ऊपर 75,000 खर्चा होने वाला है। तो कुल मिला के गाड़ी का प्राइस लगभग 1,40,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 1,40,000 ही आ रहा है। तो अगर मेरे पास अगर गाड़ी का अगर हर एक पेपर अगर होता, कर्नाटका का नंबर भी होता, तो 1,40,000 में मैं ये गाड़ी बेच सकता था। अब मैं क्यों गाड़ी बेचूंगा, उसका भी मेरा रीज़न ये है कि आई हैव बुक्ड अ कार, न्यू कार। वो उसका भी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी ली है, क्या कलर है, कब तक डिलीवरी मिलेगी, अभी का क्या स्थिति है, पोस्ट कोविड अगर आप नई गाड़ी लेने जाओगे तो उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी आने वाला है। अब सीधे पॉइंट पे आते। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप प्री ओन्ड गाड़ी लेते हो, ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेने से पहले मैकेनिकल चीज़ देखने के साथ साथ ये भी देख लेना कि जो आपसे पहला जो ओनर जो है वो जिंदा है या मृतक। अगर जिंदा है तो ही वो गाड़ी लेना, अगर मृतक है तो भले वो गाड़ी कितना भी अच्छा हो जाए मत लेना। क्योंकि हाँ, अब ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे फर्स्ट ओनर को आरटीओ में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, जैसे कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में आप कोई भी साइन, मतलब आप बाएं हाथ से भी साइन करके भेज दो,
वो गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। पूछेगा भी नहीं कि किसके नाम पे गाड़ी था, कहाँ है वो पहला बंदा जो जिनके नाम पे गाड़ी है या फिर कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक काम एजेंट के थ्रू हो जाता है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, सब काम हो जाता है। यहाँ पे वो सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल जैसे स्ट्रिक्ट जितने सारे आरटीओ है, वो सारे आरटीओ में ये प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस वीडियो को जो लोग ऐसे कोई स्टेट से बिलोंग करते हो, ऐसे अगर कोई लोग देख रहे हो, तो हमेशा के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना कि गाड़ी लेते समय मैकेनिकल चीज़ें देखने के साथ साथ पेपर भी देख लेना, और जो ओनर जो है उनको आमने सामने देख लेना भाई। नहीं तो फिर ये कल जाकर के ये गाड़ी आपके गले में लटक जाएगी। ना आप इसको चला पाओगे, ना आप किसी को बेच पाओगे। मेरे लिए तो एक चीज़ अच्छा था कि मैं कम से कम कर्नाटका का मैंने एनओसी उठा लिया था, जहाँ पे आपको मतलब फर्स्ट ओनर का मतलब वो फिज़िकली प्रेज़ेंट होने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो इसलिए ये मुझे ये मौका मिला, नहीं तो फिर ये अक्टूबर में इसका एफसीबी लैप्स होने वाला था, मतलब फ़िटनेस लैप्स होने वाला था। और उसके बाद अगर ये गाड़ी का अगर एक बार अगर फ़िटनेस अगर लैप्स हो गया ना, तो फिर ये गाड़ी मैं भी कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो 65 का जो डील जो है, दिस इज़ द बेस्ट डील फॉर मी। कभी-कभी आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, ताकि आप भले आपको 5-10 हज़ार कम भी मिले, लेकिन उस वक़्त के लिए वो डिसीज़न बहुत सही रहता है, वो आपको बाद में जाके पता चलता है। ठीक है? अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव मिला, आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप लोग लाइक करो। जिनको इंटर स्टेट गाड़ी को ट्रांसफ़र करना है, उन लोगों के बीच में शेयर करो। या फिर जिन्होंने पहले से गाड़ी का एनओसी उठा लिए हो, तो ये ज़रा ध्यान में रखना कि भाई अगर गाड़ी का एनओसी अगर पहले से उठा चुके हो, तो हर महीने 500 रुपये का फ़ाइन लगता है। वो ध्यान में रखते हुए आप लोग जितना जल्दी हो सके स्टेट का ट्रांसफ़र करवा लो, या तो फिर बीएच रजिस्ट्रेशन जो आने वाला है, वो मुझे पता नहीं उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, कौन-कौन सी गाड़ी उसके लिए एलिजिबल है, क्या कौन-कौन सी गाड़ी एलिजिबल नहीं है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। जब ये बीएच वाले सीरीज़ का जब एग्ज़ैक्टली अगर पता चल जाएगा मुझे, तब मैं उसको लेकर के भी मैं वीडियो में लाऊँगा, उसका भी मैं वीडियो में बनाऊँगा। तो जब तक मैं ये नया वीडियो लेकर के अगला वीडियो लेकर के मैं नहीं आता हूँ, तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, ध्यान से गाड़ी चलाइए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, कोविड से बच के रहिए और कोविड का वैक्सीन भी ले लीजिए। टेक केयर, गुड बाय।